हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू। आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं डेली करंट अफेयर की एक सीरीज जिसका नाम होगा करंट अफेयर्स ऑफ द डे। तो दोस्तों, आज है 3 जून 2025 और आज का पहला करंट अफेयर है, हाल ही में किस राज्य ने नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत 100% साक्षरता हासिल की है? Which of the state have recently received 100% literacy under the नव भारत लिटरेसी प्रोग्राम? दोस्तों, नव भारत लिटरेसी प्रोग्राम के बारे में जान लेते हैं। नव भारत लिटरेसी प्रोग्राम यानी कि नव भारत साक्षरता कार्यक्रम इज द सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, इंडियाज centrally sponsored schemes in the India as known as the India New Literacy Program. It's aimed to empower the adult aged 15 and above who did not receive formal schoolings, helping them becoming the literate and contribute the society. तो दोस्तों, इसका सही ऑप्शन है गोवा। गोवा हैज बिकम द फर्स्ट स्टेट 100% लिटरेसी अंडर द नव भारत लिटरेसी प्रोग्राम। दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन है, हाल ही में किस के द्वारा भारतीय कृषि को आधुनिक बनाने के लिए विकास कृषि संकल्प अभियान शुरू किया गया है? हु हैज बीन रिसेंटली लॉन्च द डेवलप्ड एग्रीकल्चर संकल्प अभियान मॉडर्नाइज द इंडियन एग्रीकल्चर? तो इसने किसने किया है? ये हमारे जो कृषि मंत्री हैं, कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया है। इसका मेन मोटिव है टू मॉडर्नाइज द इंडियन एग्रीकल्चर यूजिंग द डेवलप्ड एडवांस टेक्नोलॉजी। तीसरा क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहाँ जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन द्वारा उद्घाटन किया है? Where has been the Prime Minister Narendra Modi recently inaugurated a new terminal buildings of जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल एयरपोर्ट? तो सही ऑप्शन है पटना। तो ये दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं, हाल ही में किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों की 10 लाख से संख्या पार कर ली है? Which country have recently crossed the 1 million marks in the इंटरनेशनल टूरिस्ट एलाई? तो सही ऑप्शन है श्रीलंका। श्रीलंका ने अपने आर्थिक संकटों के बाद ये पहली उपलब्धि हासिल की है टूरिस्ट के मामले में। चलिए दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं, हाल ही में किस तारीख को विश्व पाचन स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है? यानी कि विच ऑफ द डेट वर्ल्ड डाइजेस्टिव हेल्थ डे सेलिब्रेट रिसेंटली ऑन द 29 मई? तो दोस्तों, ये क्यों मनाते हैं? द वर्ल्ड डाइजेस्टिव हेल्थ डे इज ऑब्जर्व ऑन द 29 मई एवरी ईयर टू रेज द अवेयरनेस अबाउट द डाइजेस्टिव हेल्थ सिस्टम। हाल ही में किसे ऑडी इंडिया का नया ब्रांड एम्बेसडर चुना गया है? हु हैव बीन अपॉइंटेड एज द न्यू ब्रांड एम्बेसडर ऑफ ऑडी इंडिया? तो सही जवाब है नीरज चोपड़ा, जो कि ओलंपिक गेम्स के गोल्ड मेडलिस्ट हैं, अपॉइंटेड एज द एम्बेसडर ऑफ ऑडी इंडिया। विश्व तंबाकू निषेध दिवस 2025 की थीम क्या है? विच ऑफ द थीम ऑफ वर्ल्ड नो तंबाकू डे 2025? तो इसकी थीम थी उज्ज्वल उत्पाद काले इरादे, यानी कि ब्राइट प्रोडक्ट्स डार्क इंटेंशंस। इसका पर्पस था द पर्पस ऑफ डे इज campaigning the policies that would be limited the tobacco uses and increase the public awareness of negative effect of tobacco use. भारत की शहरी आबादी की which year the India's urban population expected to 600 million to 2035. Sorry, 2035. It's 2035. According to the projections, the India's urban population expected to exceed 600 million by the 2035. हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा कितनी नर्सों को फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड यानी कि फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड दिया गया है? 15। अब दोस्तों, आपको पता होगा कि फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड क्यों दिया जाता है? तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड इज गिवन टू द रिकॉग्नाइज एंड honors the individual who made the outstanding contributions to the nursing and health, specify those who demonstrate exceptional courage and devotions and services in the face of hardship, conflict and public health challenges. तो इसको फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड को दिया जाता है
स्पेसिफाई इंडिविजुअल इन द चलिए दूसरा क्वेश्चन है प्रतिवर्ष किस तारीख को तेलंगाना दिवस मनाया जाता है? तो तेलंगाना दिवस क्यों मनाया जाता है? तेलंगाना स्थापना दिवस मनाया जाता है 2 जून 2014 को। जब तेलंगाना आंध्र प्रदेश से अलग हुआ तब से तेलंगाना फाउंडेशन दिवस हम 2 जून को मनाते हैं, यानी कि इसको बोलते हैं तेलंगाना फॉर्मेशन दिवस डे। हाल ही में आयुष मंत्री द्वारा शुरू किया गया आयुष सुरक्षा पोर्टल। अब देखिए आयुष सुरक्षा पोर्टल, ये आपके यूपीएससी और एसएससी दोनों के एग्जाम्स में पूछा जा सकता है। आयुष सुरक्षा पोर्टल। तो आयुष सुरक्षा पोर्टल टू प्रोटेक्ट द आयुष सिस्टम फ्रॉम द मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट। अब देखिए कई बार क्या था ना कि लोग एडवर्टाइज़ करते थे जो आपके जैसे आपके अभी आदिवासी तेल के लिए था, तो कई लोग फेक लोग एडवर्टाइज़ कर रहे थे या फेक तेल बना रहे थे। तो इसीलिए ये प्रोटेक्ट द आयुष सिस्टम मिसलीडिंग द एडवर्टाइजमेंट। दिस इज़ अ पोर्टल, यानी कि एक पोर्टल है। द पोर्टल इज़ लॉन्च टू मॉनिटर द कर्व द मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट रिलेटेड टू द आयुष सिस्टम्स। भारत सरकार द्वारा किस मौसम पूर्वानुमान प्रणाली का शुभारंभ किया गया है? विच वेदर फॉरकास्टिंग सिस्टम हैज़ बीन लॉन्च रिसेंटली बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? BFS यानी कि भारतीय फॉरकास्टिंग सिस्टम, इसको बोलेंगे इंडियन फॉरकास्टिंग सिस्टम। ये गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च द BFS सिस्टम टू इम्प्रूव द वेदर फॉरकास्टिंग एंड डिजास्टर प्रिडिक्शंस। तो दोस्तों आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है एशियाई विकास बैंक का मुख्य कार्यालय कहाँ स्थित है? तो दोस्तों एशियाई विकास बैंक। तो देखो आप लोग इसका जवाब कमेंट्स में दीजिए। थैंक यू सो मच।